कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी किया पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट। बीज खरीदने के लिए किसानों को 10,000 की माली इमदाद का ऐलान। किसानों के लिए एग्रो फंड बनाने का भी वादा। वहीं शहरी गरीबों के लिए 5 लाख और देही गरीबों के लिए 10 लाख मकान बनाने समेत कई बड़े बड़े वादे। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर उरूज पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने तुमकुरू के कोब्बी और तितपुर में किया रोड शो। राहुल गांधी ने तुमकुरू में अवामी रैली से किया खिताब। मरकजी हुकूमत ने लगाई 14 पाकिस्तानी ऐप्स पर पाबंदी। दहशतगर्द पाकिस्तान से पैगाम हासिल करने और तशहीर के लिए करते थे इस्तेमाल। खुफिया एजेंसियों ने इनपुट्स मिलने के बाद इन मैसेजेस ऐप्स पर लगाई पाबंदी। बीजेपी का दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुजाहिरा। पार्टी का केजरीवाल पर सरकारी रिहाइशगाह की तामीर पर मुबैना तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का है इल्जाम। ऑपरेशन कावेरी के तहत तशद्दुदज़दा सूडान से भारतीय शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 2,400 से ज्यादा शहरी पहुंचे वतन वापस। शहरियों ने बाहिफाजत वतन वापसी पर हुकूमत का किया शुक्रिया अदा। अमरीकी फाइनेंशियल रेगुलेटर ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को लिया अपने कंट्रोल में। जेपी मॉर्गन चेस बैंक मालियाती बहरान के शिकार फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को संभालेगा जल्द। फाइनेंशियल रेगुलेटर ने बाकायदा किया ऐलान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। बीजेपी ने आज कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के हवाले से अपना मंशूर जारी किया। इस दौरान बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर आला बसवराज बोमई, बीएस येदियुरप्पा समेत कई लीडर मौजूद थे। बीजेपी ने अपने मंशूर का नाम प्रजाध्वनि रखा। मंशूर में बीजेपी ने कई वादे किए हैं, जिसमें यकसा सिविल कोड का वादा भी शामिल है। इंतखाबी मंशूर में कहा गया है कि हर बीपीएल खानदान को हर साल उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दिवाली पर 3 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। कॉरपोरेशन के हर वार्ड में म्यारी और सेहत बख्श खुराक फराहम करने के लिए अटल आबार केंद्र खोले जाएंगे। पोषण योजना के तहत बीपीएल कुनबों को हर रोज आधा किलो नंदनी दूध और हर माह 5 किलो श्री अन्न श्री धन राशन किट फराहम कराई जाएगी। मंशूर में ये भी कहा गया है कि बेघर अफराद के लिए 10 लाख घर बनाए जाएंगे। SC/ST कुनबों की खवातीन के लिए 10,000 रुपए की FD का वादा किया गया है। सरकारी स्कूलों को आलमी मेयार के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। बुजुर्ग शहरियों को हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप की सहूलत दी जाएगी। मंशूर में राहत पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए देने का वादा भी किया गया है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि मंशूर में दी गई तजावीज को कारकुनों ने बहुत मेहनत और लगन से हासिल किया है। This manifesto has not been formulated, drafted, or the content has not been created in any air-conditioned room. A due exercise has been done, and after a great amount of toil and perseverance by our workers who visited every nook and corner of the state, got these suggestions and connected to the thousands of hundred households that this content has been created, which is in the form of this manifesto. जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट बुनियादी तौर पर 6 मौज़ूआत पर मरकूज है, जिसमें खुराक की हिफाजत, मेयारी तालीम, सस्ती और काबिल रसाई सेहत की देखभाल शामिल है। We have talked about infrastructure, we have talked about health, we have talked about education, we have talked about social justice, we have talked about economic development, but here we have also taken care of historic steps to protect
and revive the glorious culture of Karnataka and the Kannadigas. कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। मरकजी वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने तुमकुरू में रोड शो किया। अमित शाह ने तुमकुरू जिले के गुब्बी में चिपेश्वर मंदिर से सरकारी अस्पताल तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान हजारों कारकुन सड़क पर जमा हुए। अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आती है तो वो मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन फिर से वापस लाएगी। हमारे येदियुरप्पा जी कर्नाटक के लिए ढेर सारा काम किया है। हमने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर वोकलिगा, लिंगायत, एससी और एससी का रिजर्वेशन बढ़ाया है। अगर कांग्रेस पार्टी आई तो ये सारा रिजर्वेशन लेकर फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन लाएगी। मरकजी वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने भी तुमकुरू के तिप्तूर में भी रोड शो किया। अमित शाह ने तिप्तूर में आईबी सर्कल से पाई होटल तक रोड शो किया। रोड शो में काफी भीड़ देखी गई। कर्नाटक में असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज तुमकुरू के कोराटागेरे में रोड शो किया। रोड शो के दौरान काफी मजमा देखा गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह मालदीव के वजीर दिफा मारिया अहमद द्विवेदी की दावत पर मालदीव पहुंच गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह मालदीव के सरकारी दौरे पर हैं। मालदीव के वजीर दिफा ने ट्वीट करके इसकी इत्तला दी और अपने ट्विटर हैंडल पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह के मालदीव पहुंचने की तस्वीरें शेयर की। मरकजी हुकूमत ने पाकिस्तान से चलने वाली 14 मोबाइल मैसेजेस ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। जराये के मुताबिक दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमों के ओवरग्राउंड वर्कर्स इन ऐप्स को पाकिस्तान से पैगामात वसूल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन मैसेजेस ऐप्स का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को फरोग देने के लिए किया जा रहा था। ये कार्रवाई सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट की बुनियाद पर की गई। जिन ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है उनमें क्रैप वायर्स, एंगिमा, सैप्सोस, विक्रमे, मेडाफायर, ब्रायर बीचेंट और निनबॉक्स, कानीन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन जांगी, थेरेमा वगैरह शामिल हैं। जराये के मुताबिक ये ऐप्स भारतीय कवानीन पर अमल नहीं कर रहे थे और मुल्क की सलामती के लिए खतरा थे। इन ऐप्स पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत पाबंदी आयद की गई है। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने इतवार को एक एनकाउंटर में 3 नक्सलियों को हलाक कर दिया। पुलिस ने जायवों से नक्सली मवाद बरामद किया है और तलाशी मुहिम जारी है। पुलिस को मिली खुफिया इत्तला के मुताबिक जैसे ही नक्सलियों की मौजूदगी की इत्तला शाम 7 बजे मिली, 60C टीम के पुलिस एहलकार नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन कर रहे थे। जंगल में पहले से छुपे हुए नक्सलियों ने उन पर गोली चला दी। सिपाही C60 टीम के जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की सरकारी रिहाइशगाह के तामीरी काम पर खर्च होने वाली रकम को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर मुसलसल हमला कर रही है। बीजेपी कारकुनान आज अरविंद केजरीवाल की सरकारी रिहाइशगाह के करीब गैर मुय्यना मुद्दत के हड़ताल पर बैठे हैं। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल ने कोरोना वबा के दौरान 2020-22 में अपनी सरकारी रिहाइशगाह की तज़ीनकारी पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता कई दिनों से सीएम केजरीवाल की रिहाइशगाह को लेकर सियासत हो रही है। आज महाराष्ट्र और गुजरात अपना यौम तासीस मना रहे हैं। ये दोनों रियासतें 1 मई 1960 को वजूद में आईं। भारत की आज़ादी के वक्त ये दोनों रियासतें बॉम्बे रियासत का हिस्सा थीं।
दरअसल मराठी और गुजराती बोलने वाले अपने लिए अलग रियासतों का मुतालबा कर रहे थे। इसके लिए रियासत भर में तहरीकें भी चल रही थीं। 1 मई 1960 को भारत की उस वक्त की नेहरू हुकूमत ने बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत बॉम्बे रियासत को 2 रियासतों महाराष्ट्र और गुजरात में तकसीम किया। मुल्क भर की रियासतें अब एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत एक दूसरे का यौम तासीस मनाएंगी। इस दौरान राजभवनों में प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में सदर जमहूरिया ने कहा, मैं तमाम हमवतनों को, खास तौर पर रियासत के तमाम बाशिंदों को यौम गुजरात पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। गुजरात की सरजमी महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसी अजीम हस्तियों की सरजमी है। यहाँ के कारोबारी और तरक्की पसंद लोगों ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। मेरी ख्वाहिश है कि गुजरात तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहे और रियासत के बाशिंदों की खुशी और खुशहाली में इजाफा हो। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने गुजरात के यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि गुजरात यौम तासीस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। कुदरती और सकाफती विरसे से मालामाल गुजरात ने हमारी कौमी तरक्की में बहुत ज़्यादा ताउन किया है। एक खुशहाल, सेहतमंद और तरक्की की राह पर गामसन गुजरात के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के अवाम को रियासती यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, गुजरात यौम तासीस पर मुबारकबाद। गुजरात ने अपनी हमजहत तरक्की के साथ साथ मुनफरिद सकाफत की वजह से अपनी गहरी छाप छोड़ी है। मेरी दुआ है कि रियासत आने वाले वक्त में तरक्की की नई बुलंदियों को छूती रहे। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत तशद्दुद से मुतासिरा सूडान से भारतीय शहरियों की महफूज वापसी जारी है। इस मुहिम के तहत अब तक 2300 भारतीयों को बाहिफाजत वतन वापस लाया गया है। जद्दा से 186 भारतीयों को लेकर परवाज कोची के लिए रवाना हुई है। वज़ारत ख़ारजा ने मुताबिक सूडान से तकरीबन 3000 भारत लोग आए हैं। IAFC 130J तैयारा सूडान से 122 भारतीयों को लेकर जद्दा के लिए रवाना हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में तजावुज़ात हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ताहम वहां से हटाए जाने वाले लोगों की बहाली के मामले पर अदालत कल समाअत करेगी। अदालत ने मरकजी हुकूमत, ASI और DDA को नोटिस जारी किया। अदालत ने वहां से हटाए जाने वाले लोगों से ये भी पूछा कि क्या वो नरेला शिफ्ट होने को तैयार हैं। अदालती उस्मा 8 मई को आजाहनी IAS जी कृष्णया की अहलिया उमा कृष्णया की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। जी कृष्णया की अहलिया ने आनंद मोहन सिंह की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अर्जी में रिहाई का हुक्म मनसूख करने का मुतालबा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये तरमीम पुराने नोटिफिकेशन के साथ साथ पब्लिक पॉलिसी के भी खिलाफ है और अफसरान के हौसले पस्त कर रही है। रियासती हुकूमत का फैसला गैर जानिबदाराना और मनमानी पर मबनी है। आने वाले दिनों में लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए लाइन से निजात मिल जाएगी। अब अल्ट्रासाउंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कम वक्त में अल्ट्रासाउंड किया जा सकेगा। गोवा में मुनाकिदा G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में ऐसा ही एक अल्ट्रासाउंड और टेली ICU देखा गया है। हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह की खुसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। अस्पतालों में लंबी क्यू लगी हुई है। आप कहीं भी जाइए, सरकारी अस्पताल हो, एम्स हो या बाकी दूसरे अस्पतालों में, तो उस क्यू को, उस लाइन को कैसे कम करेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में बताएं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं आज, दैट हमारे पास ट्रेन सोनोग्राफर्स हैं बट कम तादाद में हैं। ओके, सब जगह पे आपको वो स्किल सेट नहीं मिलता है। तो उस समय क्या कर सकते हैं? तो AI का प्रयोग करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो टाइम लगता है एक स्कैन करने के लिए, आज 30 से 40 मिनट लग सकता है सेकंड ट्राइमेस्टर स्कैन के समय, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। और जो स्कैन जो सिर्फ
विशिष्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कैसे हो सकता है, जहाँ पे स्किल इतना उपलब्ध ना हो, सो उनको इस टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, उस दिशा में हमने ये कैसे काम करता है? ये बेसिकली एक यूज़र इंटरफेस है जहाँ पे कुछ कार्टून्स दिखाए जाते हैं। ओके, उसमें से जो यूज़र होता है, जो सोनोग्राफर होता है, उनको कुछ ये चित्र पे सिलेक्ट करने पड़ते हैं और उसके बाद उनको वो गाइड किया जाता है। एआई सोनोग्राफर को गाइड करता है कि अभी आप क्या देख रहे हो, ओके, आपको आगे क्या करना चाहिए। और जब कोई एक स्क्रीन पे एक पिक्चर आता है, उसमें कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो आइडेंटिफाई करता है। सो इससे उनको एक मार्गदर्शन मिलता है और उनकी पूरी स्कैन काफ़ी इजी हो जाती है। सो इस तरीके से ये काम करता है। और ये देखिए एक टेली आईसीयू है, और टेली आईसीयू किस तरीके से काम करता है। पेशेंट मान लीजिए सिटी से 200-400 किलोमीटर दूर है, अगर उनको स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट चाहिए होगा उनको होगा कि सिटी में आना पड़ेगा। तो विद द सॉल्यूशन, डॉक्टर जो कि सिटी में बैठे हैं, एंड वी कॉल इट लाइक सेंट्रिसिटी कमांड सेंटर और टेली आईसीयू एज अ मॉडल। सो डॉक्टर उनके डेटा रियल टाइम में अपने हॉस्पिटल में जो सिटी में बैठकर उनको वो दिखाई देता है कि वहाँ से जो डेटा आ रहा है वो डिवाइस ऑटोमेटिक कैप्चर कर रही है, एंड ऐसे हमको पर मिनट उनका वाइटल्स, एवरी हिस्ट्री आते रहती है यहाँ पर। तो यहाँ से दे डू काइंड ऑफ कंसल्टेशन फॉर द पेशेंट। अब इसमें बेनिफिट पेशेंट का बहुत ज़्यादा होता है, रीज़न के पेशेंट को 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करके आना नहीं पड़ेगा। किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन भारत दे रहा है, और आगे आने वाले दिनों में काफ़ी हेल्थ सेक्टर में बदलाव होगा। जो समय लग रहा है अभी अल्ट्रासाउंड कराने में या बाकी चीज़ों में, उसमें बचत आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम समय में अल्ट्रासाउंड या बाकी जो कर पाएंगे, और ये एक तकनीक के जरिए हो पाएगा। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, गोवा। आज मजदूरों का आलमी दिन है। यौम मजदूर हर साल 1 मई को मुल्क और दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद मजदूरों और मेहनत कशों की कामयाबियों को खराज तहसीन पेश करना और उनके खदमात को याद रखना है। इसके साथ ही मजदूरों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाना होगी और इस्तेहसाल को रोकना भी इसका मकसद है। ये मजदूर तहरीक 1 मई 1886 को अमेरिका में शुरू हुई। इस तहरीक में अमेरिका के मजदूर अपने मुतालबात लेकर सड़क पर आए थे। दर हकीकत उस वक्त मजदूरों से 15-15 घंटे काम कराया जाता था। इस तहरीक के 3 साल के बाद 1889 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि हर मजदूर से एक दिन में सिर्फ 8 घंटे काम लिया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में ही 1 मई को यौम मजदूर मनाने की तजवीज़ पेश की गई। दूसरी जानिब भारत में यौम मजदूर बनाने का आगाज 1 मई 1923 को चेन्नई से हुआ। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में जबरदस्त कमी की गई है। मुल्क में आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 171.50 रुपये सस्ता हो गया है। ये कमी 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पर की गई है। इस कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 1,856 रुपये 50 पैसे होगी। इससे पहले दिल्ली में इसकी कीमत 2,028 रुपये थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में मुसलसल दूसरे माह कमी की गई है। गुज़िश्ता माह भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 92 रुपये की कमी की गई थी। ताहम घरों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मुल्क भर की कई रियासतों में मूसलाधार बारिश जारी है। कौमी राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाइस मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। हल्की बारिश और तेज़ हवाओं से दर्जा हरारत में गिरावट आई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश की वजह से सड़कों पर भी पानी भरा हुआ नजर आया। और अमरीकी मालियाती रेगुलेटर ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ऑफ कैलिफोर्निया का कंट्रोल संभाल लिया है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को बचाने की कोशिशों में नाकामी के बाद सरकारी ज़ाब्तों ने आज ऐलान किया कि इस बैंक को जेपी मॉर्गन चेस बैंक टेक ओवर करेगा। कल दाखिल की गई नीलामी के लिए 3 बैंक पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी और सिटीजन्स फाइनेंशियल ग्रुप बैंक में सरफहरिस्त रहे हैं।
और तुर्क फोर्सेस ने शाम में दाइश के मुश्तबा शदत पसंद अबू हुसैन अल कुरैशी को हलाक कर दिया है। सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि फरवरी में एक छापे के दौरान IS की सरबराह की हलाकत के बाद कुरैशी ने तंजीम का जिम्मा संभाल लिया था। उर्दगान ने नशरियाती इदारे TRT तुर्क को बताया कि कुरैशी हफ्ते को तुर्क MIT इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेशन में मारा गया। उर्दगान ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुहिम बिला तफरीक जारी रहेगी। दाइश ने अभी तक अपने खिलाफ इस मुहिम पर कोई तबसरा नहीं किया है। तशद्दुद से मुतासिरा सूडान में जंगबंदी में 72 घंटे की तोसी कर दी गई है। सूडानी मुसल्ह अफवाज और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स ने जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक किया। फौज का कहना था कि सऊदी अरब और अमरीका की कोशिशों से जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक हुआ है। फौज ने उम्मीद जाहिर की कि नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स जंगबंदी की पाबंदी करेगी। सूडान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि मुल्क की फिजाई हुदूद की बंदिश की मुद्दत में 13 मई तक तोसी की जाएगी। सूडान में जारी लड़ाई में अब तक 500 से ज्यादा अफराद हलाक और 4000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस आज दोहा में अफगानिस्तान के लिए मुख्तलिफ ममालिक के खुसूसी एलची से मुलाकात करेंगे। तालिबान इंतजामिया को इजलास में मदऊ नहीं किया गया है। 2 रोज़ा इजलास का मकसद अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पायदार तरीके से आगे बढ़ना और बैनुल-अक़वामी हिमायत को बहाल करना है। इजलास में अफगानिस्तान में आलमी इदारे की अहम इमदादी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने तालिबान इंतजामिया की जानिब से अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करने वाली अफ़गान ख़वातीन पर पाबंदी की मज़म्मत की थी। तालिबान ने कहा कि ख़वातीन इमदादी कारकुनों के बारे में फैसला अंदरूनी मामला है। श्रीलंका में सरकारी सैलून पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने आज आधी रात से पेट्रोलियम मसनूआत के नरकों में नजरसानी की है। 1 लीटर 92 ऑक्टेन पेट्रोल अब श्रीलंका में 7 रुपये सस्ता होकर 333 रुपये फी लीटर हो गया है। 95 ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कम करके 365 रुपये फी लीटर कर दी गई है। डीजल की कीमत में भी 15 रुपये की कमी की गई है और अब ये 310 रुपये फी लीटर है। सुपर डीजल में सबसे ज्यादा 135 रुपये की कमी की गई है, जिसकी शरह अब 330 रुपये फी लीटर हो गई है। इससे कबल मार्च में अमरीकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकन रुपए के कदर में इजाफे के बाद पेट्रोलियम की कीमतों में 15% कमी की गई थी। इसराइल में अदालती इस्लाहात के नए कानून के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। कानून के खिलाफ तल अवीव समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। मुजाहिरीन ने तल अवीव की मरकजी शाहराह पर मार्च किया और इसे हलाक कर दिया। पुलिस ने एहतजाज में शामिल मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत का मंसूबा मुल्क के तफ्तीशी निज़ाम पर हमला करना है। इनका ख्याल है कि हुकूमत के इस कदम से जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। और अमरीकी रियासत टेक्सास में समुद्री तूफान से लोगों की जिंदगियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से हजारों घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है। इंतजामिया ने बताया कि रियासत के 81,000 घरों में बिजली सर्विस मुतासिर हुई है। महकमा मौसमियात ने पहले ही गर्दावी तूफान का इम्कान जाहिर किया था। अमरीका के कई शहर गुज़श्ता कई दिनों से शदीद बर्फबारी और तूफान से मुतासिर हैं। और खेल की खबरों में IPL में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। RCB के गेंदबाजों को लखनऊ के बल्लेबाजों को रोकना मुश्किल चैलेंज होगा। गुज़श्ता मैच में लखनऊ ने पंजाब के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। साथ ही RCB को KKR के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। टेबल में दूसरे नंबर पर मौजूद लखनऊ की टीम ने रवां सीजन में अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 5 मैच जीते हैं और 3 में उसे शिकस्त हुई है। दूसरी तरफ RCB इस सीजन में 4 मैच जीती और 4 हारी है। ये टीम पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर है। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेटों से हरा दिया है। IPL के 1000वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 212 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 19.3 ओवर में 214 रन बनाकर मैच जीत लिया। मुंबई के लिए टिम डेविड ने 20वें ओवर की 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर मैच का इख्तिताम किया।
चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल में मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स ने चेन्नई को उसके घर पर 4 विकेटों से शिकस्त दी। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 4 विकेट पर 200 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स ने हदफ 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया और टूर्नामेंट में अपनी 5वीं जीत दर्ज की। इस टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स की ये चौथी शिकस्त है। तो नाज़रीन, बुलेटिन में बस इतना ही। हम आपको अब दिखाते हैं चीन के चोंगकिंग चिड़ियाघर में पांडवों की दिलचस्प फुटेज के साथ, जहां पांडा कुर्सियों पर बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं। आप इनका लुत्फ लें और हमें यहीं इजाजत दें। आदाब। ड्रामा, एक्शन और रोमांस से भरी सिर्फ ब्लॉकबस्टर